नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक ऐसे विषय के बारे में जो हर घर हर परिवार से जुड़ा हो सकता है। क्या आपने कभी सोचा है कि अगर कोई व्यक्ति अपनी पत्नी, बच्चे या बूढ़े माता पिता को बेसहारा छोड़ दे तो उनके पास क्या कानूनी अधिकार उपलब्ध होता है। आज हम बात करेंगे भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के सेक्शन 144 के बारे में, जो कि पहले सीआरपीसी की धारा 125 हुआ करती थी। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि मेंटेनेंस क्या होता है और कौन इसे मांग सकता है, सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स इस बारे में क्या कहते हैं। सेक्शन 125 ऑफ सीआरपीसी या बीएनएसएस की धारा 144 एक सेकुलर कानून है। यह सभी धर्मों पर समान रूप से लागू होती है। इसका मतलब है कि आप चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, यह कानून सब पर समान रूप से लागू होता है। इसका मुख्य उद्देश्य सजा देना नहीं बल्कि सोशल जस्टिस सुनिश्चित करना है। अब हम बात करेंगे कि मेंटेनेंस कौन कौन मांग सकता है या कौन कौन लोग मेंटेनेंस का दावा कर सकते हैं। सेक्शन 125 के तहत 4 श्रेणियां मेंटेनेंस का दावा कर सकती हैं। पहला, पत्नी, जो औरत अपना गुजारा करने में असमर्थ हो या वो कमाती ना हो। इसमें तलाकशुदा औरत भी शामिल होती है तब तक जब तक उसने दूसरी शादी ना की हो। नाबालिग बच्चे भी मेंटेनेंस का दावा कर सकते हैं या ऐसे बालिग बच्चे जो किसी शारीरिक या मानसिक अक्षमता के कारण अपना खर्चा उठाने में समर्थ नहीं है, वो भी मेंटेनेंस का दावा कर सकते हैं। तीसरा, विवाहित बेटी। विवाहित बेटी तब तक मेंटेनेंस का दावा कर सकती है जब तक वो नाबालिग हो तथा उसका पति उसका खर्चा उठाने में असमर्थ हो। चौथा, बुजुर्ग माता पिता। अगर किसी के माता पिता बुजुर्ग हैं और उनके पास अगर खर्चे का कोई साधन नहीं है, आय का कोई सोर्स नहीं है, तो वो अपने बच्चे से मेंटेनेंस का दावा कर सकते हैं। अब जानते हैं मेंटेनेंस के लिए जरूरी शर्तें क्या क्या होती हैं। कोई भी कोर्ट मेंटेनेंस का ऑर्डर तभी पास करती है जब कोर्ट को लगता है कि जिस व्यक्ति से मेंटेनेंस मांगा जा रहा है उसके पास कमाई के साधन पर्याप्त हैं और वो मेंटेनेंस दे सकता है, मेंटेनेंस देने में सक्षम है, तथा वह व्यक्ति अपनी जिम्मेदारियों से जानबूझकर भाग रहा हो और वो अपनी जिम्मेदारियां ना निभा रहा हो, और मेंटेनेंस मांगने वाला व्यक्ति अपना खुद का खर्च उठाने में असमर्थ हो, वह अपना खर्च ना उठा पा रहा हो। अब बात करते हैं इंटरिम मेंटेनेंस क्या होता है। जब मेंटेनेंस के मैटर में कोर्ट का आदेश आने में समय लगता है तो कोर्ट केस की प्रोसीडिंग के दौरान इंटरिम मेंटेनेंस का ऑर्डर पास कर देती है जिससे जो पीड़ित व्यक्ति है उसका खर्च चलता रहे। इंटरिम मेंटेनेंस ग्रांट करने का समय नोटिस तामीला होने के बाद 60 दिनों का होता है, अर्थात 60 दिनों के अंदर कोर्ट को इंटरिम मेंटेनेंस ग्रांट कर देना चाहिए। यदि कोई व्यक्ति मेंटेनेंस का ऑर्डर होने के बाद भी मेंटेनेंस नहीं देता है तो कोर्ट उसे हर 1 महीने की चूक के लिए 1 महीने की जेल की सजा सुना सकती है। साल 2020 में माननीय सुप्रीम कोर्ट ने रजनीश वर्सेस नेहा के जजमेंट में ये साफ कर दिया कि पति और पत्नी दोनों को अपनी संपत्ति और इनकम की जानकारी एफिडेविट के माध्यम से देना अनिवार्य है और मेंटेनेंस उसी दिन से लागू होता है जिस डेट से एप्लीकेशन फाइल की जाती है। अगर पत्नी पढ़ी लिखी है और बेरोजगार है तो केवल पढ़े लिखे होने की वजह से या उसकी डिग्री की वजह से उसका मेंटेनेंस नहीं रोका जा सकता है। साल 2022 के एक केस अंजू गर्ग वर्सेस दीपक कुमार में कोर्ट ने यह कहा कि पति यह कहकर मेंटेनेंस से नहीं बच सकता है कि वह बेरोजगार है। अगर वह स्वस्थ है तो वह मेहनत मजदूरी करके भी पत्नी और बच्चों का पेट पाल सकता है, पत्नी और बच्चों का खर्चा चला सकता है। सवाल यह आता है कि अगर हमने घरेलू हिंसा डीवी एक्ट के तहत मेंटेनेंस मांगा है तो क्या हमें 125 में भी मेंटेनेंस मिलेगा? जी हाँ, अगर आपने 12 डीवी में मेंटेनेंस मांग रखा है तो भी आपको 125 के तहत मेंटेनेंस मिलेगा। कोर्ट दोनों को एडजस्ट करेगी मेंटेनेंस देने वाले की इनकम के हिसाब से। और अक्सर सवाल यह आता है कि क्या वर्किंग वुमेन भी मेंटेनेंस मांग सकती है, या पत्नी कमा रही है लेकिन उसके खर्चे अगर उसकी आय से ज़्यादा हैं तो वह अपने लिए मेंटेनेंस की मांग कर सकती है और कोर्ट उसको मेंटेनेंस का ऑर्डर भी कर सकती है।